तो कैसे हो तुम सभी लोग। आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, सच में काफ़ी लेट है एंड इसके लिए सॉरी, बट मैं अभी से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकता। मतलब कि अब मैं वीडियो शॉर्ट ही बनाकर अपलोड करूंगा। लाइक एक चैप्टर बनाऊंगा, उसको मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाकर उसको मर्ज करके नॉर्मली अपलोड कर दूंगा। एंड इसका रीज़न ये है कि अब मैं घर पर नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं डेली लॉन्ग वीडियो बना नहीं सकता। मैं बस 10-15 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता हूँ। एंड हो सकता है कि तुम्हें पीछे से थोड़े बहुत साउंड आ रहे होंगे पंखे के या फिर कुछ और, तो इग्नोर कर देना उसको। या फिर मैंने इसका वो नॉइज कैंसलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो फिर तुम्हें आवाज काफी स्लो आ रही होगी, उसको भी बढ़ा लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था एक आदमी को, जिसे देखने के बाद तुरान काफी हैरान था। एंड हाँ, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये है कोर्न, मतलब कि ये है केओर्न। एंड तुरान को अपने सामने देखने के बाद ये खुश होते हुए बोल रहे थे कि ओ तुरान, तो ये तुम हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलूंगा। बट ये बोलने के अगले ही पल वो अपने टोन को थोड़ा सा सही करते हैं एंड वापस से तुरान को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ करना काल माफा सिटी के लॉर्ड, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी रूडनेस को आप माफ कर देंगे। उनके ऐसे हरकत को देखकर तुरान बोलता है कि अरे नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपको पता है ना कि मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं आती। केओर्न बोलते हैं कि तुरान, तुम सच में काफी बड़े हो गए हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सिटी लॉर्ड के मैनर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर तुरान बोल रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं यहाँ पर आपसे मिलूंगा, वैसे आखिरकार आप यहाँ पर कैसे आ गए। केओर्न बताते हैं कि एक्चुअली अगर मैं सच कहूँ तो फिर मैं ट्रेवल करते हुए यहाँ पर नहीं आया, मैं जानबूझकर यहाँ पर आया हूँ। उनकी इस बात को सुनकर तुरान पूछता है क्या जानबूझकर, तो फिर आखिरकार आपके यहाँ पर आने का रीजन क्या है। वो बताते हैं कि मैंने वार की काफी सारी बातें सुनी और इसी वजह से मैंने वापस से ड्यूटी पर लौटने का फैसला किया। मुझे डार्क एल्फ से फाइट करने का काफी एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं खुद उन्हें डिफीट करूंगा। उनकी बात को सुनकर तुरान सोच रहा था कि ओ इसका मतलब ये अर्बियन फैमिली के सब्जुगेशन फोर्स का एक पार्ट है। तुरान पूछता है तो फिर क्या आपने अर्बियन फैमिली को मेरे ब्लड लाइन के बारे में बता दिया। केओर्न बताते हैं कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तुम जहारा फैमिली का नोबल बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तुरान बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, यही सच्चाई है और मैं उस फैमिली का नोबल नहीं बनना चाहता। केओर्न आगे बोलते हैं कि वैसे अगर अब हमारी बातें हो गई हैं तो फिर मेरे ख्याल से मुझे अर्बियन फैमिली के एक मैसेंजर के तौर पर बात करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ लेडी मयासा का मैसेंजर बनकर। उनकी बात को सुनकर तुरान बोलता है कि क्या आप लेडी मयासा को पर्सनली जानते हैं। वो बताते हैं कि नहीं, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, लेकिन हाँ हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि कई बार मुझे मेरी टाइटल से भी ज्यादा काम दिया जा चुका है और इसी वजह से वो मुझे जानती हैं। इस बात को सुनकर तुरान बोलता है कहीं उसी काम की वजह से आपका नाम हीरो केओर्न तो नहीं पड़ा। तुरान की इस बात को सुनकर वो थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोलते हैं कि रुको, क्या तुमने वो नाटक देखा था। तुरान स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने उसे देखा था। केओर्न बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है उस बारे में भूल जाओ, मुझे उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। मैं यहाँ पर आया हूँ लेडी मयासा का मैसेंजर बनकर और मैं उसी बारे में बात करूंगा। फिर वो बताते हैं कि रेत किंग अपने आप ही जाग चुका है और उसे डिफीट करने के लिए लेडी मयासा को तुम्हारी मदद चाहिए। इस बात को सुनकर तुरान सीरियस होते हुए बोलता है क्या रेत किंग, मेरे ख्याल से ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट टाइम के रूलर को दिया जाता है, तो फिर क्या सच में वो मॉन्स्टर उस टाइटल के लायक है। केओर्न बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसे डिफीट करने के लिए हाल ही में जो फोर्सेस गई थी वो सारी की सारी मारी गई और अब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। हमने उसके ठिकाने को ढूंढ लिया है, हमने वहाँ पर अटैक भी करा था, लेकिन इसके बावजूद हम उसे मार नहीं पा रहे। फाइट के अंदर 8 नोबल और 200 से भी ज्यादा नाइट्स की जान गई और इन्हीं सब चीजों की वजह से हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस बात को सुनकर तुरान बोलता है कि सच में मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। केओर्न बताते हैं ऐसा इसी वजह से क्योंकि डॉर्फ के ठिकाने के पास उन्हें काफी सारे मैजिकल टूल मिल गए और इसी वजह से उसी का यूज करते हुए उन्होंने सभी को मार डाला। तुरान उनसे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जहारा फैमिली उनकी मदद कर रही हो। केओर्न बताते हैं कि नहीं, माई लेडी को ये नहीं लगता। उनके हिसाब से उन मॉन्स्टर को डॉर्फ की ग्रेव के अंदर वो सारे के सारे मैजिकल टूल मिल गए होंगे और उसी का यूज करते हुए वो हम सभी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तुरान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी सारी सिचुएशन को समझ गया। वैसे क्या मैं आपसे कुछ जान सकता हूँ, क्या आप जानते हैं कि आखिरकार तालिश जहारा कौन है। केओर्न बताते हैं क्या तालिश जहारा, मुझे उसके बारे में ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो फैमिली का हेड नहीं है, वो फैमिली का सेकंड इन कमांड है और शायद उसका रूलर भी। लेकिन क्या तुम उससे कुछ चाहते हो या फिर तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी है। तुरान बताता है कि एक्चुअली कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरा फेस देखने के बाद तालिश की याद आती है और इसी वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं सब्जुगेशन फोर्स के अंदर गया तो फिर कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि मैं तालिश का बेटा हूँ और मैं जहारा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। केओर्न बोलते हैं कि चिंता मत करो, जहारा फैमिली के जितने भी हाई लेवल के नोबल हैं वो जब भी फाइट करते हैं उस समय एक मास्क लगाते हैं। तुम ये मान सकते हो कि पूरे के पूरे अर्बियन फैमिली में किसी ने भी उसका फेस नहीं देखा होगा, तो फिर तुम इन सभी चीजों की चिंता मत करो। वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा सच में तुम्हारा डेड हो। तुरान बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं और इसी वजह से मैं पता करना चाहता हूँ कि क्या सच में वो बंदा मेरा बाप है या फिर नहीं। वैसे इस फाइट के लिए आप अर्बियन फैमिली
फैमिली के बाकी मेंबर से मदद क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आकर फाइट करते हैं तो फिर शायद फैमिली हेड के होने की वजह से एक झटके के अंदर ये फाइट एंड हो जाएगी। क्यों बताते हैं कि एक्चुअली हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके दो रीजन है। पहला, केव का स्ट्रक्चर, उस केव के अंदर ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लोग नहीं जा सकते, मतलब कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जा सकते हैं बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो मेन रीजन है वो है लेडी की पोजीशन। अगर वो यहाँ पर फैमिली से मदद लेती है तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात को सुनकर तुरान सोचता है कि सक्सेसर होने के बावजूद वो यहाँ पर सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकती। वेल, अगर ऐसा है तो फिर चलो मैं उनकी मदद कर ही देता हूँ। वो जब ये बात सोच रहा था तभी जो केवल है वो अपने पास से एक पोटली को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि ये लो, ये है एक हाई कैपेसिटी पाउच, एक होली रेलिक, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ पेमेंट के तौर पर। उनकी इस बात को सुनकर तुरान पूछता है कि क्या सच में ये कोई होली रेलिक है। वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये लोवेस्ट ग्रेड का है, तुम इसके साइज के मुकाबले इसके अंदर 1000 गुना ज्यादा चीजें रख सकते हो और मजे की बात यह है कि इसका वेट भी नहीं बढ़ेगा। इस बात को सुनकर तुरान सोच रहा था कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है, अब मुझे अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुरान आगे पूछता है कि वैसे अगर मैं उस बैटल के अंदर जाता हूँ तो फिर क्या मैं वहाँ पर सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा। केवल बताते हैं कि लेडी के हिसाब से तो हाँ तुम ये कर सकते हो। तुरान सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। इसके अलावा वैसे भी मुझे उसके काफी सारे एहसान को चुकाना होगा, उसने मुझे मैजिक वगैरह सिखाया है तो फिर मुझे उसे रीपे तो करना होगा ना। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक दूसरी सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर मयासा खड़ी थी। वो तुरान से पूछ रही थी कि तुरान क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो। तुरान बताता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें चोट लगी है। मयासा बताती है कि नहीं ये कोई बड़ी चोट नहीं है तो चिंता मत करो। तुरान पूछता है कि वैसे जो हीलर है क्या वो पहले ही मर चुके हैं। मयासा बताती है कि नहीं वो मरे नहीं है, लेकिन ज्यादातर बहुत ही इंजर्ड हैं और इसी वजह से वो किसी और का इलाज नहीं कर सकते। वैसे मेरे ख्याल से केवल ने तुम्हें सारी बातें समझा दी होगी, तो फिर चलो आगे बढ़ो, हमें उन सभी मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा, वो उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। तुरान वापस से बोलता है कि मयासा तुम थोड़ा सा इंजर्ड हो तो फिर तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मयासा मना कर देती है कि ये बस एक स्क्रैच है ना कि चोट। फिर थोड़ी देर के अंदर जो मयासा है वो तुरान को अपने सब्जिगेशन फोर्सेस के पास लाती है जहाँ पर एक बंदा खड़ा था रेड ईयर का। बेसिकली ये बंदा इस सब्जिगेशन फोर्स का वाइस कैप्टन है, कदरम अरबियोन। तुरान को देखने के साथ ये बंदा बोलता है कि मयासा आखिर तुम्हारे साथ ये अजनबी कौन है। मयासा बताती है कि यह है मेरा एक दोस्त तुरान जो कि वर्ग फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी पावर काफी अच्छी है तो फिर तुम चिंता मत करो, ये हमारी काफी मदद करेगा। वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है और मेरे ख्याल से इसके पास पावर भी है, लेकिन मैं इसकी ब्लड लाइन पावर को देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ उसे। अगर ये बंदा जहारा फैमिली से हुआ जिसने अपना भेष बदल रखा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी वजह से मुझे इसकी ब्लड लाइन पावर को देखना है। इस बात को सुनकर तुरान थोड़ी देर तक सोचता और बोलता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मैं तुम्हें अपनी ब्लड लाइन पावर दिखाई देता हूँ। वो जमीन से एक लकड़ी को उठाकर उसे हवा में फेंकता है और फिर उसके ऊपर फायर लगाकर उसे जला देता है। ये करने के बाद तुरान पूछता है कि क्या मेरे ख्याल से ये इनफ होना चाहिए। उसके पीछे खड़े दोनों बंदे तुरान की ऐसी पावर को देखकर थोड़े बहुत हैरान थे, क्योंकि तुरान की पावर एक बैरियर यूजर के मुकाबले काफी ज्यादा है एंड ऑफ कोर्स हमें पता है वो तो है ही। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि आखिर तुरान ने इस ब्लड लाइन पावर को यूज कैसे करा, तो फिर उसने यहाँ पर यूज करा है होली रेलिक का। उसके अंदर काफी सारी ब्लड लाइन पावर सील वगैरह करके रखी हुई है, तो फिर तुरान ने उसी का यूज करा, यहाँ पर एक नई ब्लड लाइन पावर क्रिएट कर दी, बस इतना ही। तुरान की ये पावर दिखाने के बाद जो मयासा है वो पूछती है कि क्या अब भी ऐसा कोई है जिसे इन सभी चीजों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, मतलब कि तुरान के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग माफी मांगते हुए मना कर देते हैं कि नहीं इतना इनफ है, हमें और कुछ भी नहीं जानना। मयासा बोलती है कि वेल अगर ऐसी बात है तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं और इन सभी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसी बीच जो केवन है वो बोलते हैं कि माय लेडी मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे अपनी पोजीशन हैंडल करनी है। ये बोलकर केवन और बाकी सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उनके यहाँ से जाने के साथ ही जो मयासा है वो अपने तुरंत ही विंड पावर का यूज करके क्रिएट करती है अपने चारों तरफ एक वॉल। बेसिकली इस वॉल की वजह से अब कोई भी इन दोनों की बात नहीं सुन सकता। ये वॉल क्रिएट करने के साथ ही मयासा तुरान से पूछती है कि मुझे तुमसे कुछ जानना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अभी जो बैरियर पावर यूज करी वो तुम्हारे पास कहाँ से आई है। मुझसे ये मत बोलना कि प्रैक्टिस करके तुमने ये भी अचीव कर लिया, और अगर तुम ये पावर यूज कर सकते थे तो फिर तुमने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, अगर तुम बताते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तुरान बताता है कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट का यूज करा, पहले मैं इसका यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन जब किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था तो फिर मुझे मजबूरी में इसका यूज करना पड़ा। मयासा बोलती है कि सच में एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझसे भी आगे निकल गए। तुरान बोलता है कि अरे चिंता मत करो, कुछ दिनों के अंदर तुमसे आगे निकल ही जाऊंगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, एक पतली सी घाटी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे मॉन्स्टर मौजूद है एंड यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं उन्हें हंट करने के लिए। ऑफ कोर्स इनके साथ मयासा, तुरान एंड और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। उस केव के सामने आने के साथ ही ये तुरंत ही वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, मतलब कि आसपास के एरिया का जायजा लेने लगते हैं कि आखिरकार कुछ टाइम पहले यहाँ पर क्या हुआ था, फाइट कैसी हुई थी वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये सभी लोग पूरी तरह से तैनात थे कि अगर कहीं से भी इनके ऊपर अटैक करता है तो फिर ये उस पूरे के पूरे पावर को हैंडल कर लेंगे, मतलब कि सिंपली अटैक को ब्लॉक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तुरान भी यहाँ पर अपने सर्चिंग विजन का यूज करके पूरे के पूरे एरिया में सर्च करता है, तो फिर उसे अपने सामने काफी सारे माना सोर्सेस वगैरह दिखाई देते हैं, और अगर ये दिख रहा है इसका मतलब
सभी एक मॉन्स्टर है। तुरान इन सभी को देखता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी हैं डार्क एल्फ्स। वो सोचता है कि मेरे ख्याल से कुल मिलाकर यहाँ पर ये सारे के सारे 20 होंगे। वो जब ये सोच ही रहा था तभी मयासा बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, वो लोग अटैक करने वाले हैं। इस बात को सुनने के साथ ही ये सभी लोग अटैक को ब्लॉक करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। उसी बीच जो केव है उसके काफी सारे गेट ओपन होने लगते हैं। बस देखते ही देखते इनके चारों तरफ काफी सारे गेट ओपन हो चुके थे और उस गेट के अंदर से बाहर निकलते हैं काफी सारे मॉन्स्टर, जिन्होंने की अपने हाथों में एक बड़े से मशीन को पकड़ रखा था। मतलब कि हर एक मॉन्स्टर ने अपने हाथ में मैजिकल टूल पकड़ रखा था और उसी का यूज करते हुए वो इन सभी के ऊपर अटैक करने वाले हैं। एंड हाँ, आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। सॉरी मैं इसका एपिसोड काफी लेट लेकर आया हूँ, बट इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो तुम्हें परसों देखने को मिल जाएगा। मैं इसको कल ही रिकॉर्ड करूंगा और परसों अपलोड कर दूंगा, तो चिंता मत करो। इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आया है तो फिर कल या परसों आया होगा, तो मैं उसको परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आई होप तुम सभी लोग मुझे माफ कर दोगे क्योंकि वीडियो काफी लेट थी। एंड हाँ, आपसे मैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। मैंने काफी लंबे टाइम से अपने सेकंड चैनल के ऊपर भी वीडियो अपलोड नहीं करा, तो मुझे उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करनी है। एंड मैं लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी। मैं 15 मिनट की वीडियो बनाकर हर 2 दिन में मर्ज करके अपलोड कर दिया करूंगा, क्योंकि अब मैं ऐसा ही करूंगा भाई, वरना व्यूज वैसे भी नहीं आते और भी कम आएंगे, तो मेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा। आई होप तुम सभी लोग सपोर्ट करोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।